हेलो एवरीवन। आइए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं सेंटेंस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वाक्य। आइए देखते हैं कि वाक्य को हम किस प्रकार जमाते हैं। शब्दों के उस समूह को जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट हो और वो एक निश्चित क्रम में जमा हो तथा सार्थक अर्थ प्रदान करने की क्षमता रखता हो, ऐसे क्रम को हम वाक्य कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट एंड अरेंज्ड इन प्रॉपर मैनर इज कॉल्ड सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। वह पुस्तक पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक। अभी आप अगर सबसे पहले कोई चीज़ इसमें देखना चाहें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें काम क्या हो रहा है। काम हो रहा है पढ़ने का, पढ़ता है। तो जो काम हो रहा है वो है वर्ब, जिसे हम बोलते हैं क्रिया। और कौन कर रहा है उस काम को? वह। तो वह होता है सब्जेक्ट या कर्ता। क्या चीज़ पढ़ रहा है? पुस्तक, तो वो होगा ऑब्जेक्ट। हिंदी के वाक्य में आप ध्यान से देखें तो हिंदी के वाक्य को अरेंज करने का ये मैनर है कि उसमें पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब। जैसे वह सब्जेक्ट है, पुस्तक ऑब्जेक्ट है और पढ़ना या पढ़ता वर्ब है। लेकिन इसी वाक्य को जब आप अंग्रेजी में जमाएंगे तो ये होगा ही रीड्स अ बुक। आप देखिए, ही सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है और अ बुक ऑब्जेक्ट है। यानी हिंदी में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, जब आप उसी को इंग्लिश में बनाएंगे तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यही डेफिनेशन है कि किसी भी काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, जिसको हिंदी में हम कर्ता बोलते हैं। जैसे इस वाक्य में ही सब्जेक्ट है। अ पर्सन हु डज वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वर्ब होने या किया जाने वाला कार्य वर्ब है, जैसे रीड्स, वर्क इज कॉल्ड वर्ब। इसके बाद जिस पर कोई काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट है। अ नाउन ऑन विच वर्क इज डन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में बुक ऑब्जेक्ट है। आइए अब वाक्यों के प्रकार को समझते हैं। वैसे जब आप सेंटेंस पढ़ना शुरू करेंगे तो वाक्य जो है ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। फॉलोइंग 3 काइंड्स: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वीडियो के इस हिस्से में हमको सिर्फ सिंपल सेंटेंस को समझना है। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के लिए हम आगे देखेंगे। सिंपल सेंटेंस मतलब जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट हो, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अ सेंटेंस विच हैज़ अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। जैसे कि मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग ए सॉन्ग। एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस है। अभी सिंपल सेंटेंस के भी प्रकार हैं, आइए इनको डिटेल में समझते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव दैट मीन्स हिंदी में होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक मतलब स्वीकृति। स्वीकृति यानी आप किसी बात को मान रहे हैं कि आप ये करते हैं। ये सामान्य वाक्य होते हैं। दीज आर जनरल सेंटेंसेस। मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग ए सॉन्ग। हम मैच खेलते हैं, वी प्ले मैच। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव दैट मीन्स नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक मीन्स नेगेटिव सेंस देते हैं। दीज सेंटेंसेस शो नेगेटिव सेंसेस। लाइक मैं बाजार नहीं जाता हूँ, आप नेगेटिव कह रहे हैं, मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू मार्केट। हम मैच नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले मैच। आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे वाक्य जिनका प्रयोग आप प्रश्न पूछने के लिए करते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की भी 2 कैटेगरी है। एक वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं, सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्य, जिनका जवाब आपको केवल हाँ या ना में देना होता है। Sentences starting with helping verb which would be answered in yes or no. Do you write English? क्या आप इंग्लिश लिखते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं? आप जवाब देंगे हाँ या नहीं। सेकेंड है प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्य। सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड्स। व्हाट डू यू लर्न? आप क्या सीखते हैं?
आपको बताना पड़ेगा, पूरे वाक्य में उत्तर देना पड़ेगा कि आप क्या सीखते हैं। तो इस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं ये दो प्रकार के हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले और एक प्रश्नवाचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाले। इस वाक्य में क्या, ये एक क्वेश्चन वर्ड है। आगे बढ़ते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जो आज्ञा देने के लिए प्रयुक्त होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं और ये डायरेक्ट वर्ब से शुरू होते हैं। सेंटेंसेस विच इज यूज्ड टू गिव ऑर्डर इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, लाइक कम इन, अंदर आइए, सिट हियर, यहाँ बैठिए, और इस तरह के जो ऑर्डर्स हैं ये सीधे वर्ब से चालू होते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव यानी इच्छा सूचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे इच्छा प्रदर्शित होती है इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। इनका प्रयोग शुभ कामना या दुर्भावना प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। सेंटेंसेस विच शोज डिफरेंट विशेस लाइक ब्लेसिंग्स, कर्स इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, आप दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग। उसे सजा मिले, मे ही गेट पनिशमेंट। तो अगर आप देखिए दीर्घायु हो में आपने शुभकामना व्यक्त की है और सजा मिले में आपने दुर्भावना व्यक्त की है। तो इस तरह अपनी इच्छा व्यक्त करने वाले वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जो मन में अचानक उठने वाले भाव का प्रदर्शन करते हैं विस्मय बोधक वाक्य कहलाते हैं। अचानक, sentences which shows sudden feeling of mind is called exclamatory sentences. एग्जाम्पल देखिए, यह कितनी बड़ी बिल्डिंग है, how big this building is. Hooray, we have won the match. Hooray, हम मैच जीत गए। तो इस तरह से इतने सारे प्रकार के सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को देखने के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है और आपके काम की है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।